तो हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे ग्रुप डी एग्जाम वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस वसंत पर आधारित है। दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है वह कौन से वसंत पर आधारित है? तो यह है शक वसंत पर। ऑप्शन नंबर सी, शक वसंत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम यह हो जाएगा इनिड का। ऑप्शन नंबर डी जो है इनिड का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? देखिए, जो हड़प्पावासी थे वह सर्वप्रथम थे ऑप्शन नंबर का सी, कपास के उत्पादन में, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कपास। चलिए, अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम यह हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए जो है हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पुराना और पहला शहर यह हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए जो है हड़प्पा बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगला सवाल है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? दोस्तों, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु इनमें से कौन से? रामदास, तुकाराम, एकनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो यह हो जाएंगे रामदास। ऑप्शन नंबर ए जो है रामदास बिल्कुल सही जवाब है, जो कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। चलिए, अगला सवाल है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? दोस्तों, असम का चैतन्य यह कहते हैं शंकर देव को। ऑप्शन नंबर ए जो है शंकर देव बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, गुरु नानक का जन्म यह हुआ था ऑप्शन नंबर का ए, तलवंडी या फिर ननकाना में। दो नाम, जैसे कि तलवंडी बोलिए या फिर ननकाना, दोनों ही एक ही जगह का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे यह थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? देखिए, जो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं यह देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? दोस्तों, पॉपुलर चैम्बर जो कहते हैं यह कही जाती है लोकसभा को। ऑप्शन नंबर डी जो है लोकसभा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? देखिए, सबसे पहला व्यक्ति जो कि लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी। इनमें से सभी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सभी नाम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो हैं यह हो जाएंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए जो है प्रधानमंत्री बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 1975 से लेकर 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी जो है इंदिरा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, अगला सवाल है, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो इनमें से कौन से वह व्यक्ति हैं जो कि मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं? तो यह हो जाएंगे आपके संसद का। ऑप्शन नंबर सी, संसद का जो व्यक्ति है वह मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद पर उल्लेख नहीं है? किस पद का उल्लेख नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, उप प्रधानमंत्री का कोई भी उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं? देखिए, जिला कलेक्टर जो होते हैं वह कार्य करते हैं संभागायुक्त के अधीन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, संभागायुक्त के अधीन कार्य करते हैं जिला कलेक्टर। बाद में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, नई संसदीय समिति की प्रणाली की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1991 बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, लोक लेखा समिति में कितने अध्यक्ष होते हैं। देखिए लोक लेखा समिति में अध्यक्ष की संख्या होती है 22। ऑप्शन नंबर बी जो है 22 बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। देखिए इनमें से एक सबसे बड़ी संसदीय समिति यह हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर बी जो है प्राक्कलन समिति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है। देखिए भारतीय संविधान की व्याख्या करने का जो मुख्य अधिकारी है यह हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी जो है सर्वोच्च न्यायालय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है। तो यह शक्ति हो जाएगा संसद के पास। ऑप्शन नंबर सी जो है संसद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो घटाने या बढ़ाने का जो अधिकार है यह है संसद के पास। ऑप्शन नंबर बी जो है संसद बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। देखिए शहरी क्षेत्र में आमतौर पर जिस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है यह हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तो किसका। कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का या फिर बैंकिंग क्षेत्र का। तो यह हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र का जो कि सबसे ज़्यादा योगदान है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं। देखिए बैंक की नई शाखाएं खोलने का लाइसेंस जो है यह देते हैं आरबीआई। ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार यह हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी मुंबई स्थित शेयर बाजार सबसे बड़ा शेयर बाजार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, पाठ में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित कौन करता है। देखिए पाठ में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करते हैं सेबी। ऑप्शन नंबर 20 सेबी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका अगला सवाल है, पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। तो पहले औद्योगिक क्रांति जो हुआ था यह हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर डी जो है ग्रेट ब्रिटेन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्थापना करने वाले कौन है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्थापना करने वाले यह है धीरूभाई अंबानी। ऑप्शन नंबर डी जो है धीरूभाई अंबानी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, पीला गुलाब कहाँ पाए जाते हैं। देखिए पीला गुलाब जो है यह पाई जाती है भारत देश में। ऑप्शन नंबर सी भारत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस देश में बिल्ली की पूजा होती है। देखिए बिल्ली की पूजा जो है वह भारत में, नेपाल में, इजिप्ट में या फिर अमेरिका में होती है। राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन होती है तो किस चीज़ का। तो यह होता है तिलहन का। ऑप्शन नंबर सी तिलहन बिल्कुल सही जवाब है, जिसका भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है। चलिए अगला सवाल है, चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश है। देखिए चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश यह हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी जो है चीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है। देखिए कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला देश यह हो जाएगा ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर बी जो है ब्राज़ील बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। तो देखिए नारियल उत्पादन के क्षेत्र में भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत है तृतीय स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी तृतीय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व के चाय निर्यात देशों में भारत का स्थान है। दोस्तों चाय निर्यातक देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो यह स्थान है चतुर्थ यानी कि चौथे नंबर पर है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश यह देश हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए जो है भारत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए चाय उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है। देखिए इनमें से कौन से है जो कि बागवानी से संबंधित है।
तो यह है स्वर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण क्रांति बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है, तो सबसे अग्रणी राष्ट्र कौन सा है रेशम उत्पादन के क्षेत्र में? तो यह हो जाएगा चीन देश, ऑप्शन नंबर बी चीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश लूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए लूट का सबसे बड़ा उत्पादक यह है भारत देश, ऑप्शन नंबर ए जो है भारत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? देखिए गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश यह देश हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी जो है चीन बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? आम और केले के उत्पादन में जो पहले नंबर पर है यह भारत है। तो आम में पहला नंबर कौन सा है? तो भारत देश का है, और केले में भी भारत देश का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत कौन सा स्थान रखता है तंबाकू के क्षेत्र में? तो यह हो जाएगा दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में स्थान है पहला, ऑप्शन नंबर ए जो है पहला बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, गेहूं निर्यात के मामले में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो गेहूं निर्यात के मामले में विश्व में पहला देश यह देश हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर सी रूस बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत प्रमुख आयातक है कौन से चीज़ का? जो भारत है वह प्रमुख आयातक है इनमें से दोनों का, जैसे कि दलहनों का और तिलहनों का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इन दोनों का ही प्रमुख आयातक है भारत। अगला सवाल है, भारत अपने कुल चाय उत्पादक का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? तो देखिए कुल चाय उत्पादक का जो है टोटल 20% हिस्सा निर्यात कर देता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत अपने कुल घरेलू कॉफ़ी उत्पादक का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात करता है? तो यह टोटल 70% कर देता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? तो यह टोटल भूमि का प्रतिशत हो जाएगा 52.7%, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी जो है वह कृषि कार्यों में संलग्न है? तो यह टोटल हो जाएगा 48.9%, ऑप्शन नंबर ए जो है 48.9% बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो पहली कृषि गणना जो हुआ था यह हुआ था 1970 में, ऑप्शन नंबर सी जो है 1970 में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो यह टोटल है आधा, ऑप्शन नंबर सी आधा टोटल सिंचित है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? आपके ऑप्शन है नहरें, कुएं, नलकूप, तालाब, और इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।